कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता। बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया। और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह सलाह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। गाइस, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि बड़े काम करोगे तभी बड़ा पैसा कमाओगे। आप छोटे काम करके भी बड़े पैसे कमा सकते हो। कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बंदा है जिसका नाम है डॉन वार्ड और वो पेशे से मोची है और वो सिर्फ जूते चमका के हर महीने 18 लाख रुपए कमाता है। ओह माय गॉड, उसकी एक स्पेशलिटी भी है। वो जूते साफ करते करते कॉमेडी करता है, लोगों को हंसाता है। वो ये कहता है कि ऑनलाइन से आप कुछ भी खरीद सकते हो लेकिन जूते की चमक नहीं। ऐसा कह के वो लोगों को रिझाता है और अपनी सीट पर बिठा लेता है और उसके बाद अपने बिजनेस को चलाता है। वो पिछले 18 सालों से ये काम कर रहा है और उसे इस काम में बेहद मजा आता है। गाइस, आपको डॉन वार्ड के बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक लड़की अक्सर एक लड़के में क्या चीज नोटिस करती है, वो किस चीज से प्रभावित होती है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है आपकी क्लीनलीनेस, यानी कि आपकी साफ सफाई। आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आपकी बियर्ड मेंटेन है क्या, आपके नाखून कैसे हैं, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। दूसरा है आपका परफ्यूम। तीसरा है आपके चेहरे पर पॉजिटिव स्माइल। चौथा है आपकी फिटनेस। पांचवा है आप किस तरीके से बात करते हैं और छठा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितने अच्छे लिसनर हैं। कहीं आप बोलते तो नहीं रहते, आप सुनते भी हैं क्या? गाइस, इन सब चीजों को लड़कियां अक्सर नोटिस करती हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आप लड़कियों में अक्सर क्या चीज नोटिस करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है। युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं, पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।
आज के टाइम पे हमारे अर्थ के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मार्स पर कभी जीवन हुआ करता था और आज भी हमारे इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिशें मार्स पर की जा रही हैं। पर इसके पीछे का एक रीजन और भी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज से 5 बिलियन साल बाद अर्थ पर भी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा और हमारे सोलर सिस्टम से हैबिटेबल जोन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाएगा और तब मार्स, यूरोपा और टाइटन रहने लायक बन जाएंगे। और मे बी ये भी हो सकता है कि इंसानों की बस्ती तब मार्स, यूरोपा और टाइटन में शिफ्ट भी हो जाए और तब मार्स के साइंटिस्ट ये कहा करेंगे कि कभी ऐसा वक्त था जब अर्थ पर जीवन हुआ करता था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।